नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जहां पहली खबर है लखीमपुर खीरी से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे बलराज क्षेत्र के भैरमपुर गांव के मंजीत ने वीडियो कॉल से अपने परिवार से बात की है। फिर नजर डालेंगे दूसरी खबर पर, जो कि यूपी से है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 मजदूरों को यूपी लाने के लिए 2 अफसरों को उत्तराखंड भेजा है। उसके बाद बात तीसरी खबर की होगी, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली के श्रीराम कॉलोनी के रेस्क्यू टीम की भूमिका अहम थी, जहां रेस्क्यू टीम के स्वागत कॉलोनी वासियों ने धूमधाम से किया। आखिर में बात करेंगे चौथी खबर की, जो कि गाजियाबाद से है, जहां फिल्म विवाह को दोहराया गया। दूल्हे को डेंगू हुआ तो दुल्हन सीधे अस्पताल पहुंच गई। बता दें कि अस्पताल के एक हॉल को मंडप बना दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे भैरमपुर गांव के मंजीत ने अस्पताल से अपने परिवार के लोगों को वीडियो कॉलिंग करके बात की है। वहीं इस दौरान इंडिया वॉइस की टीम से भी मंजीत ने वीडियो कॉलिंग से 2 दिन में आने की बात कही थी। वीडियो कॉल आने से घर के लोग उत्साहित हो गए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। इस दौरान मंजीत की मां ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं मंजीत के पिता के नाम प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, बाकी पूरा मकान कच्चा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशंसा की। बाकी सब ठीक है, आप वहाँ ठीक हैं? मंजीत कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? तो सहयोग किया, जिसके कारण आज ये 41 श्रमिक सुरक्षित। अच्छा, ठीक है आप? लेकिन सवाल यह है कि आखिर आपकी माँ आपके वीडियो कॉल पर हैं? जमीनी हकीकत क्या है कि जमीन पर जब यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसीलिए ठीक ठीक। मंजीत कब आ जाओगे लखीमपुर? मंजीत कब आ जाओगे लखीमपुर? अच्छा, बाकी सब ठीक हैं आप? बाकी सब ठीक है, आप वहाँ ठीक हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके घर को लोग आपका इंतजार करें, दिवाली मनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मंजीत के घर के बाहर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मंजीत के जो घर है, यही घर है जो एक टूटा सा मकान है। मकान के ठीक पड़ोस में एक सरकारी सहायता से मिली हुई एक कॉलोनी बताई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो दरवाजे हैं, जो घर के बाहर दरवाजे हैं, वो दरवाजे के नाम पे एक टटिया फूस का एक दरवाजा बना है, जिस दरवाजे से कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ घर में आना जाना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मंजीत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब, बेहद खराब है। घर का इकलौता है जो कमाने वाला श्रमिक है, जो टनल में फंसा था उत्तरकाशी में। जिस तरीके से जिद्दोजहद के बाद आज घर के परिवार के लोगों ने एक नया उजाला, एक नई चीज़ें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मंजीत की जो परिवार की जो माँ है, उनका भी कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है। जिस तरीके से जो हमारी टीम आई थी, टीम ने भी देखा जिस तरीके से घर में जो टूटी फूटी मड़ैया है, जो घर में नहाने के लिए एक बाथरूम भी नहीं है। जिस तरीके से उनकी माँ का कहना है कि 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और उनको भी बड़ी कष्ट होता है। जिस तरीके से घर में बाथरूम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो सरकार के जो लोग हैं, जो इस पे ध्यान देने की बात है, कहीं ना कहीं इनकी मदद की जाए। वहीं मंजीत की माँ है, मंजीत की माँ से आइए बात कर लेते हैं। माता जी, जिस तरीके से आपका कहना कि घर में बाथरूम नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं, क्या बड़ी दिक्कतें हैं। घर में बाथरूम नहीं, नल वो बिगड़ा पड़ा है, टटिया उटिया वो सब टूटी पाटी, नहाने के बाहर से दिखाई पड़ रहा, कहाँ नहाए बैठ के बम्बा पर, सब टटिया टूटी पड़ी ही, नहाए ना मिलते। दूसरे घर नहाई जाई थी, बिटिया स्नान करे जाते, बहुत समस्या। सरकार से आपकी आग्रह है कि आपका जो है आपको दिया जाए? हाँ, सरकार से यही कहे थे, परेशानी है, खेती पाती ना है, गरीब है, एक लड़का रहा है, चलो धन्यवाद है। सरकार से ने यही प्रार्थना, संध्या तरन की प्रार्थना यही है हमारी है, वो लड़का वापस आएगा, सुरक्षित हमारा लड़का मिलेगा। फिर आज एसडीएम भी आए थे, एसडीएम ने आपको 2 दिन का बताया, 2 दिन में आ जाएगा। हाँ, 2 दिन में एसडीएम भाई साहब बताई नहीं, 2 दिन में आ जाएगा। तो वही सरकार से ने कह रहे हैं मड़ैया कहीं सुधार, बाथरूम दनी, ये दीवार वाल आगे हो जाती, आड़ हो जाते, बाहर का आदमी नहीं दिखाई पड़ता, तो नल पर कोई नहाए वाला स्नान करे वाला तो दिक्कतें तो हट जाती है। माता जी, कोई विधायक या एमएलए या इस तरीके से कोई आया आपकी सुध लेने के लिए अभी तक? हाँ आए, वो हम तो मालूम नहीं है, बाबा जान थी मंजीत के कौन आए कौन नहीं आए, बाबा से ने बुझो, हमको मालूम नहीं।
आइए बाबा से भी पूछे थे। बाबा जी, क्या कोई एमएलए या जनप्रतिनिधि आया पार्टी का? कोई पार्टी का यही आए, वे जैसे पत्रकार है वो आए हैं, और कोई नेता आया? नेता मीडिया आए हैं, नेता आए हैं, ये डीएम साहब आए हैं, विधायक या सांसद कोई आया? विधायक संसद यहाँ तो नहीं आए, विधायक संसद। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो घर के लोग हैं, जो उनके मंजीत के जो बाबा हैं, उनका भी कहना है कि जो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है। सरकार से इनका आग्रह है कि इनकी एक आर्थिक मदद की जाए, मदद के सहारे इनका बाथरूम बन जाए, इनके दरवाजे बन जाएं और सकुशल रहने लगे। वही मंजीत की घर वापसी को लेकर सब बेचैन है और जिस तरह के मंजीत को सरकार ने बाहर निकाला, जिस तरीके से विज्ञान और भगवान की विजय हुई है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की, पीएम मोदी की, योगी सरकार की वो कर रही हैं जो वाहवाही घर के लोग कह रहे हैं। और घर के लोगों का ये भी कहना है कि घर जब वापस मंजीत आएगा तो दिवाली एक साथ मनाएंगे। कैमरामैन संयम सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम जी, आपने खुद मंजीत से बातचीत की थी, क्या कुछ उसका कहना था और कब तक वापस आ रहे हैं? मंजीत से वीडियो कॉल के द्वारा कल शाम की बात है। कल शाम को उन्हीं की मेरी टीम वहीं उनके घर पे थी, वहीं भैरमपुर गांव में थी। वहीं मंजीत का भी वीडियो कॉल उनकी माँ के पास आया था। तो मंजीत से जब बात हुई तो मंजीत पूरी तरीके से स्वस्थ है और जो ट्रामा सेंटर में भर्ती था, वहीं से उसने किया था। तो मंजीत का कहना था कि 2 दिन में हम लोग आ जाएंगे। वहीं जो एसडीएम आए थे, जो एसडीएम मौके पर जो सरकारी एसडीएम और नायब तहसीलदार आए थे, उनका भी कहना है कि 2 दिन में मंजीत को घर वापसी होनी है। इसको लेकर वहीं एसडीएम ने घर के जो हालात हैं उसकी भी जानकारी ली थी, मकान कैसा बना है, राशन कार्ड की जानकारी, कितने लोग हैं, राशन की जानकारी ली थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार इन्वॉल्व हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के भी जो लोग हैं, जो अधिकारी गण हैं, मौके पहुंच रहे हैं। स्वीटी जी बिल्कुल राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि इंडिया वॉइस से खास बातचीत मंजीत ने की थी और मंजीत ने अपनी माता जी से भी बातचीत की थी और कहा है कि जल्द ही वापस आएंगे। मंजीत कब आ जाओगे लखीमपुर? मंजीत कब आ जाओगे लखीमपुर? और उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां यूपी के 2 अफसर मजदूरों को उनके घर तक छोड़ेंगे, जिसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी और ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में चेकअप के लिए रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के टनल में 8 मजदूर फंसे थे। वहीं तमाम मजदूर को सुरंग से निकालने के लिए लगातार 17 दिन से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें रेस्क्यू करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली श्रीराम कॉलेज से भी रेस्क्यू टीम बुलाई गई थी, जिसके साथ ही बीते 28 नवंबर को 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में उत्तर पूर्वी दिल्ली की श्रीराम कॉलोनी के जवानों का भी अहम योगदान था। वहीं जैसे ही रेस्क्यू टीम श्रीराम कॉलोनी पहुंची, उनका फूल मालाओं और ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया। तो ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिए हैं कि आप जाके इन मजदूरों को लेके आइए, उनको घर तक वापस पहुंचाइए। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां पे कॉलोनी में भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि ये मजदूर लगातार रेस्क्यू अभियान में लगे हुए थे। उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, उन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जो टनल में फंसे हुए थे। लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं शान मोहम्मद दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे खबर पे नजर बनाए हुए थे और अब देखिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दे दिए गए अधिकारियों को जाके इन मजदूरों को लेकर आए और उनके घर तक सकुशल लेकर जाया जाए। बिल्कुल, आपको लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड टनल हादसे में लगातार कहा जा सकता है कि लगभग 17 दिनों की जो मशक्कत थी वो लगातार की जा रही थी। कहा जा सकता है कि वहाँ पर 41 मजदूर जो है सुरंग में फंसे हुए थे। काफी मशक्कत के बाद जो है जो उन मजदूरों को सुरक्षित जो है निकाल लिया गया था। अब उन सभी मजदूरों को कहा जा सकता है कि उनके जो घर है वहाँ भेजा जाएगा। साफ कहा जा सकता है कि उत्तराखंड
सरकार जो है भरपूर कोशिश कर रही थी कि जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। उसका अथक प्रयास जो है साफ तौर से देखा गया, साफ तौर से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं साफ पता गया जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने काम किया है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। ग्रेटर नोएडा के 2 अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो सभी जो है सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर से उन जो मजदूर हैं, 8 मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के बताया जा रहा है, उन सभी को उनके जो घर है वहां भेजेंगे, उनके गांव तक पहुंचाएंगे और उत्तराखंड सरकार वहां से उनका इलाज वगैरह करा करके जो पहला ट्रीटमेंट है वो सब दे करके उनकी जांच वगैरह करा करने के बाद उनको सहारनपुर में उनको छोड़ेगी। सहारनपुर में जो है उनको यूपी गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको सौंपेगी। अब यूपी गवर्नमेंट के अधिकारी उनको उनके स्थान तक पहुंचाएंगे, उनके गांव तक पहुंचाएंगे। दिल्ली का रुख करेंगे, ईशान मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, किस तरीके से रेस्क्यू टीम का भव्य स्वागत किया गया, फूल मालाओं ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12 नवंबर का वो दिन था, उस दिन दीपावली भी थी और लगातार पूरा देश दीपों के उजाले में जगमगा रहा था। वहीं दूसरी ओर जो 41 मजदूर जो सुरंग में जो फंसे थे उनके घर में लगातार अंधेरा छा गया था और इसके बाद ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। 17 दिन लगातार, यानी कि कह सकते हैं कि 400 घंटे से ज्यादा 41 मजदूरों सुरंग के अंदर जो वक्त बिताया है और एक सांस, आखिरी सांस समझकर ली है। वहीं दूसरी ओर जब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ, जहां बड़ी बड़ी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था, फिर दूसरी ओर रेड माइंस से वहां पर सहारा लिया गया था। और बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली से 6 रेस्क्यू टीम के लिए बुलाए गए थे, 6 जवान रेस्क्यू टीम के लिए लगातार बुलाए गए थे और 17 दिन के बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो श्री राम कॉलोनी है, जो वहां से जो 6 जवान जो बुलाए गए थे, आपको बता दूं उन्होंने लगातार अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगातार शिद्दत के साथ उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और सुरक्षित, आपको बता दें, 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया। वहीं जब उन जवानों की रेस्क्यू टीम की जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी में जब एंट्री हुई तो लगातार पूरा देश ही, बल्कि एक तरफ पूरा देश ही रेस्क्यू टीम की तारीफ कर रहा है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब रेस्क्यू टीम 6 लोग जिसमें गए थे, जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला नाम था मुन्ना कुरैशी, वकील हसन, राशिद, नसीम, फिरोज और इरशाद। बताया जा रहा है ये 6 जवान उत्तराखंड उत्तरकाशी में जो 41 मजदूर लगातार अपनी हर सांस आखिरी समझ के ले रहे थे। ये बताइए कि कितने मजदूरों की संख्या आई दिल्ली में जिनका भव्य स्वागत किया गया? मैं आपको बता दूं, जब ये जवान वहां से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करके आए और जब उत्तर पूर्वी दिल्ली की श्री राम कॉलोनी पहुंचे तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम का तमाम, जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए थे, उनका लगातार फूल मालाओं से, मिठाइयों से, लगातार बम पटाखों से स्वागत किया गया। जहां 12 नवंबर को दीपावली थी वो पूरा देश गम में डूब गया था, क्योंकि बिल्कुल हर किसी का खासा योगदान है जिसकी वजह से ये सफलता सबके हाथ लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शुभम और शाना आप दोनों का। तो बता दें कि मिशन पूरा हो गया है और रेस्क्यू टीम लौट चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी निर्देशित अधिकारियों को कर दिया गया है ताकि आप जाइए और उत्तरकाशी तो मजदूरों को सुरक्षित लेके आइए। खबर गाजियाबाद से है, जहां फिल्म विवाह को दोहराया गया। फिल्म में शादी से कुछ दिन पहले ही अभिनेत्री जब अस्पताल में एडमिट हो जाती है तो अभिनेता तय समय पर शादी करने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसा ही गाजियाबाद में हुआ है, जहां दूल्हे को डेंगू हुआ तो दुल्हन सीधे अस्पताल पहुंच गई। बता दें कि अस्पताल के एक हॉल को मंडप बना दिया, दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी के बंधन में बंध गए। बस हो गया। तो यहाँ पे विवाह जैसा ही एक सिनेरियो देखने को मिला है और इन तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से दुल्हन सज धज के हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पे एक रूम को मंडप बना दिया और शादी की रस्में जो है इस रूम में ही निभाई गई। तो गाजियाबाद से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बता दें कि विवाह फिल्म जैसा एक बार फिर से ये दोहराया गया है और ऐसे में ये तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आ रही है।
बस हो गया। चलिए लड़की का मारा डाल दे भाई। चलो डाल दो। सीधा हाँ सीधा ऐसे। अच्छा बस हो गया। चलिए लड़की का मारा डाल दे भाई। चलो तो गाजियाबाद में विवाद 2 देखने को मिला और बता दें कि दूल्हा हॉस्पिटल में एडमिट था, दुल्हन पहुंची और शादी की रस्में यहां पे निभाई गई। नदीम सीधे गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ये अनोखा बंधन एक बार फिर से देखने को मिला है। पहले सिर्फ फिल्म में देखते थे, अब रियल लाइफ में भी हुआ है। देखिए मैं बता दूं आपको, पूरा मामला गाजियाबाद के वैशाली हॉस्पिटल का है, जहां पर हॉस्पिटल को ही अब मंडप बना दिया गया है। देखा जा रहा है कि जो अविनाश हैं वो कोंडली के रहने वाले हैं, दिल्ली के। उनकी शादी अनुराधा से तय हुई थी, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली हैं। हालांकि शादी के 4 दिन पहले ही ठीक अनुराग को बुखार आया। बुखार आने के बाद उसको तेज बुखार होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जो कि गाजियाबाद के वैशाली मैक्स हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। जिसके बाद उसकी जो प्लेटलेट थी वो रेगुलर रोजाना डाउन होती चली गई। आखिरी जो उसकी प्लेटलेट थी वो 10,000 बची, जिसकी वजह से हॉस्पिटल से जाने के लिए डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया। इसलिए तौर से कहा जा सकता था कि उसको हॉस्पिटलाइज ही रहना था। और 27 तारीख को ये शादी तय थी, तो 27 तारीख में शादी होनी थी, जिसकी वजह से दुल्हन को ही हॉस्पिटल आना पड़ा। यानी कि एक मजबूरी का सौदा हुआ। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि एक जो फिल्म के अंदाज में ये सब चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में गाजियाबाद में देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें, अब अविनाश की शादी गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल में बड़ी धूमधाम से की गई है, क्योंकि उसको मंडप के रूप में हॉल को तैयार किया गया, जिसके सहयोगी वहाँ के डॉक्टर और उनके रिश्तेदार भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस शादी के कहीं ना कहीं गाजियाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे भी शादी हो सकती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर इस तरीके की परेशानी सामने आ जाती है तो इस तरीके से भी शादी की जा सकती है। लेकिन ये फिल्मों में देखा जा सकता था, फिलहाल गाजियाबाद में रियल लाइफ में भी ये देखने को मिला है और चर्चा का विषय बनी हुई है शादी। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम आपका। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।